नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत 38 दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज सजा सुनाई गई। डोरंडा चारा घोटाला केस में रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने यह सजा सुनाई है। इस मामले में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की जेल और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471 के साथ षड्यंत्र से जुड़ी धारा 120 बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दोषी करार दिया है। लालू यादव को ये सजा 1990 और 95 के बीच डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में हुई है, जिसमें 1996 में दर्ज हुए इस केस में 170 लोग आरोपी थे। 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है और 7 आरोपी सरकारी गवाह बन गए हैं। वही 2 आरोपियों ने दोष स्वीकार कर लिया है। 15 फरवरी को कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया। इस 5वें केस से पहले लालू यादव को 4 दूसरे केसों में 14 साल की सजा मिल चुकी है। वही अन्य दोषियों को भी अलग अलग सजा दी गई है। आज जिन 38 लोगों को सजा सुनाई गई, उनमें से 35 बिरसा मुंडा जेल में बंद है, जबकि लालू प्रसाद यादव, डॉक्टर KM प्रसाद और यशवंत सहाय स्वास्थ्य कारणों से जेल से बाहर राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में भर्ती है। चारा घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा, 60 लाख का जुर्माना सजा होने पर इस मामले में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए उन्होंने क्या कहा। क्या देखना है, तो आज की बात थोड़ी है। अरे भाई, जब वो मुख्यमंत्री थे तभी उन पर आरोप लगा, उनको हटना पड़ा और अपनी जगह पर फिर अपनी श्रीमती जी को बनवा दिए। और ये मामला उनका चलते चलते कई चीज़ों में कई केसेज हैं, कई में सजा हो गई, जेल में भी थे अभी 3 साल के करीब से अंदाज है। अब फिर दूसरे का फैसला हो रहा है और एक आध को शायद और बचा हुआ है तो फैसला हो रहा है, जिसमें क्या कहना है। अपने मुख्यमंत्री के रूप में जो भी काम हुआ और उसके बारे में कितनी चर्चा हुई। अब आज तो उनके साथ जो लोग हैं केस करने वाले थे, ये पता है ना, नंबर याद करा दीजिए ना। केस कौन कौन किए थे? केसवा जब किए थे तब मेरे पास भी आए थे कि नहीं केस करना है तो आप करिए, ये सब मेरा काम नहीं है। तो बाकी लोग केस किए थे। अब है जो केस करने वाले में से कुछ लोग आजकल उन्हीं के साथ है, वो एक अलग बात है, लेकिन केस तो सब लोग किए। कोई इधर है, कोई उधर है, एक आदमी और हैं जो हम लोगों को वहीं से अलग कराए थे और फिर उधरे हैं, फिर लौट के आया, फिर चला गया है, तो भी केस करने वाला था, वो भी आजकल वही है। तो कितने लोग हैं वही हैं, तो केस करने वाले उन्हीं लोगों से पूछिए ना कि केसवा तो आप ही लोग किए थे। और केस करने के बाद जब हुआ और अंत में सब पर जांच वांच शुरू हो गया तो उनको तो ट्रायल हुआ है, सजा हुई है, तो इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? वो तो उसको सच, तो इसलिए उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। कहा कि हम भाई न केस किए थे न हम कुछ किया था, लेकिन अब करिएगा कि हम तो आपको बता रहे हैं कि जो केस करने वाले कई लोग तो आजकल उन्हीं के साथ हैं, तो हम तो केस वाले हैं नहीं। लेकिन किसी के ऊपर कोई भी चीज़ हुआ और सब ट्रायल हुआ है और कोर्ट से फैसला हुआ, सब चीज़ को देख रहा और उनको अधिकार है ऊपर जाकर के करना, तो वो अपना करेंगे, हमको इस पर कोई। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने एक वर्चुअल संबोधन में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने योगी सरकार पर अलगाव पैदा करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने बेरोजगारी के साथ साथ किसान कर्ज पर योगी सरकार को भी घेरा। रायबरेली के मेरे प्यारे बहनों भाइयों, नमस्ते। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आने वाली 23 तारीख को आपकी 5 विधानसभाओं में वोट डाले जाएंगे। यह चुनाव आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि आपने 5 साल ऐसी सरकार देखी जिसने आपके बीच
अलगाव पैदा करने के अलावा कुछ काम नहीं किया। मेरे किसान भाई बहन इतनी मेहनत से देश के लिए अन्न उगाते हैं। इन 5 सालों में आपको न तो फसलों का दाम मिला, न खाद मिली और न ही सिंचाई की सुविधाएं। आपके ऊपर कर्ज का बोझ है और आवारा पशु आपकी फसलों बर्बाद कर देते हैं। ठीक यही हाल नौजवानों का है। नौजवान अपने आने वाले कल के लिए मेहनत से पढ़ाई करते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने आपको घर बता दिया। सरकारी नौकरियों के 12 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन आपको नौकरियां नहीं दी गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति पैदा होती है तो आप चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को राज्य में सत्ता से बाहर रखने के लिए चुनाव के बाद गठबंधन करने को तैयार है। केजरीवाल ने लखनऊ में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, अगर यूपी में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बने तो हम आगे बढ़ेंगे और भाजपा को सत्ता में बाहर रखने के लिए अपना पूरा समर्थन देंगे। इसलिए सीटों की चिंता न करें, आपको बड़े उत्साह के साथ वोट दे। इसके अलावा हिंदी कवि और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास द्वारा लगाए गए आम आदमी पार्टी के अलगाववादी ताकतों के साथ संबंध के आरोपों पर भी प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल ने कहा कि गाजियाबाद के एक कवि ने सपना देखा कि केजरीवाल आतंकवादी है। उन्होंने कहा तो प्रधानमंत्री मोदी रॉ, NIA, CBI, ED जैसी एजेंसियों को हटा दे और उस कवि को ही रख ले। वह बताएगा कि कौन आतंकवादी है और कौन नहीं। कश्मीर के शोपियां में हुए आतंकी हमले में देश के 2 लाल शहीद हुए हैं। उत्तर प्रदेश के जवान संतोष यादव और महाराष्ट्र के जवान रोमित चौहान, इन दोनों वीर जवानों ने नागरिकों को बचाते हुए राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज इन दोनों वीर जवानों के पार्थिव को उनके पैतृक लाया गया, जहां उनकी पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई। इस वक्त जनसैलाब उमड़ा था। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दोनों स्थान की तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश स्थित देवरिया के जवान संतोष यादव और महाराष्ट्र स्थित शिगांव के शहीद जवान रोमित चौहान का पार्थिव शरीर सोमवार को उनके पैतृक गांव पहुंचा। उस वक्त अंतिम दर्शन के लिए पूरे क्षेत्र से लोगों का हुजूम देखा जा सकता है। बता दें कि महाराष्ट्र के लाल जवान रोमित चौहान सिर्फ 23 साल के थे और 2017 में सेना में शामिल हुए थे। वह महाराष्ट्र के थाने जिले के ग्राम लोकमान्य नगर के थे और उनके परिवार में उनकी मां हैं। संतोष यादव 28 साल के हैं, BSF में हवलदार पद पर तैनात थे। उनके पीछे पूरा परिवार है। दोनों जवानों को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शिवाजी महाराज किसी धर्म विशेष के नहीं तो पूरे भारत के छत्रपति थे और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19 फरवरी को महाराष्ट्र के कई नगरों उपनगरों में शिव जयंती को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। और ऐसे ही धार्मिक सौहार्द को आगे बढ़ाती एक तस्वीर गढ़चिरौली से सामने आई है, जहां पर पहली बार मुस्लिम भाइयों की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का आयोजन किया गया। देसाईगंज वर्षा शहर यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज इनका जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक यह समारोह चलता रहा। शिवाजी क्लब देसाईगंज वर्षा इनकी ओर से सालाना की तरह इस साल भी पालकी के साथ बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया। आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा, ऐसा भी एक नज़ारा देसाईगंज शहर में देखने को मिला। यहाँ पर साल में पहली बार मुस्लिम भाइयों की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बड़ी रैली निकाली गई। टाइगर ग्रुप की ओर से शाम को 6 बजे अल्पाहार बांटा गया तो MIM शाखा वर्षा की ओर से शरबत वितरण हुआ। इस दौरान लाखांडोर टी पॉइंट इस चौक का छत्रपति चौक इस नाम से नामकरण किया गया। देसाईगंज शहर इस झांकी को कभी ना भुला पाएगा, ऐसा नज़ारा दिखाई दिया। फवारा चौक देसाईगंज यहाँ पर आर्मी माउली शिवाजी के इस ग्रुप की ओर से चौक को चारों ओर से सजाया गया और बड़ी धूमधाम से शिव जयंती समारोह मनाया गया। गढ़चिरौली से योगराज टेम्बुरोने की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए।
19 फरवरी को महाराष्ट्र में कई जगहों पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का आयोजन किया गया था। इसी कड़ी को जोड़ते हुए महाराष्ट्र स्थित झुनकी ग्राम में भी ये जयंती मनाई गई, लेकिन इस जयंती को मनाने का तरीका थोड़ा अलग था। छत्रपति शिवाजी जयंती के अवसर पर झुनकी ग्राम को स्वच्छ किया गया। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। सुबह करीब 8 बजे पूरे गांव को ग्रामवासियों ने स्वच्छ किया और छत्रपति की प्रतिमा को माल्यार्पण किया। इस उपक्रम में युवाओं का विशेष तौर पर सहभाग देखने को मिला, जिसमें पराग राउत, सागर कोहली, विलास डेंगे समेत अन्य साथियों का भी साथ मिला। छत्रपति की जयंती तो राज्य में हर कोई मनाता है, लेकिन इस जयंती के तौर पर अच्छे उपक्रम भी देखने को मिले तो इसे एक नया आयाम प्राप्त होने में मदद मिलती है। प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही इक्वालिटी न्यूज फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।